निधि कंपनीज के लिए बिजनेस करना वैसे ही टफ था। 200 मेंबर्स बनाना, 10 लाख नेट आउट फंड, 1 साल बाद एनडीएच 4 फाइल कराने में मुशक्कत करना, ये नए रूल्स ने तो और भी डिफिकल्ट कर दिया। 120 दिन के अंदर एनडीएच 4 अप्रूवल, 200 मेंबर्स करने हैं, 20 लाख का नेट आउट फंड करना है। अगर अप्रूवल ना मिले तो लोन नहीं दे सकते, डिपॉजिट नहीं दे ले सकते, ले लोगे तो चैप्टर 5 के हिसाब से लेना पड़ेगा। निधि कंपनी चलाना तो वैसे ही डिफिकल्ट था, ये तो और डिफिकल्ट हो गया। चलिए जानते हैं क्या क्या चेंजेस हुए निधि रूल्स। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जरूर देखिएगा। पहला चेंज, निधि कंपनी बनाने के लिए अब से आपको पेड अप कैपिटल 5 लाख नहीं पूरे 10 लाख चाहिए होंगे। सेकंड चेंज, पहले एनडीएच फॉर्म फाइल जो हमें करना होता था वो 1 ईयर के कंप्लीशन के बाद करना होता था। पर न्यू निधि रूल के हिसाब से अब जो एनडीएच फॉर्म 4 फाइल होगा वो विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि 120 दिन के अंदर आपको फाइल करना होगा इनकॉर्पोरेशन से। ये फॉर्म फाइल करने से पहले आपको 2 कंडीशनों को मीट करना होगा। पहला, आपको 200 मेंबर्स कंप्लीट करने होंगे। दूसरा, आपको जो नेट ऑन फंड है वो 20 लाख रुपीस करना होगा। बहुत डिफिकल्ट कर दिया। चलो इसी के साथ एक खुशखबरी भी है। पहले जहां एनडीएच 4 अप्रूव नहीं हो रहा था, सरकार ने एटलीस्ट आप लोगों के लिए इतना तो सोचा, अगर 45 डेज के अंदर एनडीएच 4 अप्रूव नहीं होता है तो उसे डीम टू बी अप्रूव माना जाएगा। तो टेंशन फ्री हो जाइए और निधि कंपनी बनाइए। खुशखबरियां यहीं तक नहीं है, खुशखबरियां और भी हैं, जानिए। रूल 12 के हिसाब से अब आप सिल्वर के अगेंस्ट भी लोन दे सकते हैं। रूल 8 कहता है अगर आपने निधि कंपनी में लोन और डिपॉजिट ले रखा है तो आप अपनी 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते। रूल 18 के अंदर जो चेंज है वो कहता है, पहले तो ये होता था आप 25% या उससे ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर। बट अब नए रूल के अंदर ये है कि आप 25% तक का डिविडेंड दे सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल। नेक्स्ट अमेंडमेंट, अगर जॉइंट शेयर होल्डर हैं और वो लोन ले रहे हैं तो जिस भी शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर में फर्स्ट होगा उसके नाम पे लोन चढ़ जाएगा। रूल 6 के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं। भैया ये काम तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते निधि कंपनी बना रहे हो तो। पहला, किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन नहीं ले सकते क्योंकि आपको लोन अपने मेंबर्स को देना है। दूसरा, आप किसी भी कंपनी के शेयर एक्वायर या बोर्ड ऑफ कंपोजिशन को कंट्रोल करने के राइट्स नहीं ले सकते। अगर आप पुरानी निधि कंपनी हो तो ये भी जान लीजिए आपको भी ये सब रूल फॉलो करने हैं, लाइक 200 मेंबर्स, 20 लाख रुपीस नेट ओन्ड फंड। पर आपको टाइम मिला है, जब से ये रूल आए 18 मंथ का टाइम है आपको ये सब कंप्लायंस करने का। एक और नया रूल आया है, अगर आप कोई भी अपनी ब्रांच क्लोज कर रहे हैं तो आपको एनडीएच 5 फाइल करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज के अंदर 30 डेज से पहले अपनी ब्रांच क्लोज करने से। यही छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं बट चेंजेस बड़े हैं। भैया मेन बात तो जान लीजिए, जो सबसे मेन है रूल 3, उसके अंदर जो चेंज आया है वो ये आया है कि अगर आप 120 डेज के अंदर एनडीएच 4 फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो आप नॉन कंप्लायंस माने जाएंगे, और या आपका फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है तब भी आप नॉन कंप्लायंस माने जाएंगे। अब करना क्या है आपको, अगर आप नॉन कंप्लायंस हैं तो आप न्यू डिपॉजिट नहीं ले सकते और नए मेंबर्स को आप लोन भी नहीं दे सकते। अगर ये आप कर देते हो तो प्रोविजो 4 चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। जहां INC 20A आपको फाइल करने के लिए काफी टाइम मिलता था, वहां आपको अगर निधि कंपनी चलानी है और 120 डेज के अंदर तो आपको वैसे भी एनडीएच 4 फाइल करना है, तो एक रिक्वायरमेंट और डाली है कि एनडीएच 4 फाइल करने से पहले INC 20A आपका फाइल होना चाहिए। बोले तो जो कैपिटल से आपने निधि कंपनी बनाई है वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जानी चाहिए। अगर आप नॉन कंप्लायंस रहते हैं, फिर मतलब कि आप 20 लाख कैपिटल नहीं करते या एनडीएच 4 आपका प्रूव नहीं होता या फाइल नहीं करते, तो आप SH7 और पास 3 भी फाइल नहीं कर सकते। बढ़िया मान लो ये बात।
डायरेक्टर एंड प्रमोटर साहब के लिए तो बहुत ही मतलब अच्छी न्यूज है। क्या न्यूज है वो बता देते हैं, मेन मुद्दे की बात बता देते हैं जो उसमें है। वो ये है कि अगर कोई भी डायरेक्टर 5 और 5 से ज्यादा निधि कंपनी में डायरेक्टर है और वो कंपनी NDH4 फाइल करके निधि डिक्लेयर हो चुकी है, और कोई भी प्रमोटर 3 और 3 से ज्यादा निधि कंपनी में प्रमोटर है जो कि NDH4 फाइल करके निधि कंपनी डिक्लेयर हो चुकी है, उसके बाद अगर आप किसी भी कंपनी में प्रमोटर और डायरेक्टर बन के NDH4 फाइल करते हैं तो आपका NDH4 अप्रूव नहीं होगा। शॉर्ट और सिंपल में कहें तो एक डायरेक्टर 5 कंपनियों में ही डायरेक्टर हो सकता है निधि कंपनी के केस में, और एक प्रमोटर 3 निधि कंपनियों के केस में ही प्रमोटर हो सकता है। सिंपल। अब आप ज्यादा कंपनियां नहीं बना सकते। एक और नया रूल आया है, अगर आप कोई भी अपनी ब्रांच क्लोज कर रहे हैं तो आपको NDH5 फाइल करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज के अंदर 30 डेज से पहले अपनी ब्रांच क्लोज करने से। नेक्स्ट अपडेट, नेट ओन फंड जो कि पहले 10 लाख रुपीस था, अब वो बढ़ के 20 लाख रुपीस हो चुका है। एक अमेंडमेंट और है, NDH4 जब हम लेने जाएंगे तो हमें एक डिक्लेरेशन जोड़ देनी होगी कि जो डायरेक्टर और प्रमोटर हैं फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। अब ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्या होता है ये जानते हैं। ये जब हम NDH4 फाइल करेंगे तो एक डिक्लेरेशन लगेगी कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन है डायरेक्टर्स और हमारे प्रमोटर्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे डायरेक्टर ने सिंपल भाषा में बता देते हैं, ईमानदार हैं, एथिकल हैं, रेप्यूटेड हैं, अच्छे लोग हैं, कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, कोई भी उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है, कोई भी उनके अगेंस्ट में चार्जशीट भी नहीं फाइल हो रखी, किसी भी कोर्ट ने उन्हें कुछ मतलब मना सना नहीं कर रखा है कुछ काम करने से, कोई कन्विक्ट वनविक्ट भी नहीं है, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं है, अनसाउंड माइंड भी नहीं है, कोई डिफॉल्टर नहीं है, मतलब डिफॉल्ट करके कोई निधि कंपनी नहीं चला रही है, ना उनका पर्पस है डिफॉल्ट करने का। ये तो हमने बहुत सिंपल बता दिया आपको हिंदी भाषा में कि कैसे इन रूल्स का कंप्लायंस करना है। यही छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं बट चेंजेस बड़े हैं।